Hello everyone, this is question number 6 of exercise 5.2 and 5.2 क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। ये कुछ फिगर्स हमें दी हुई हैं, इसमें हमें चेक करना है क्या लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के। यहाँ पे इन फिगर्स में पैरेलल लाइंस दी हुई हैं और कुछ एंगल्स हमें दिए हुए हैं। सो उन एंगल्स को कंसीडर करके हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है कि लाइन एल और एम जो है वो आपस में पैरेलल हैं या नहीं है। तो जब भी लाइन हमने कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो पैरेलल लाइंस की पढ़ी थी कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको कट करती है तो कुछ एंगल्स बनते हैं, यानी पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। और उन एंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या रहती थी कि या तो वो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है, या ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होंगे, या फिर इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे जो इंटीरियर एंगल्स का सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री। ओके, सो इन पेयर्स को ध्यान में रख के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना, और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी इक्वल होते हैं एक दूसरे के, और इंटीरियर एंगल्स का सम सेम साइड पे ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे जो है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। सो लेट्स सी which pair of is forming here. Either it can be corresponding pair, alternate interior, alternate exterior or co-interior. So first of all we will check. यहाँ पे हम अगर देखें हमें ये वाले दो एंगल दिए हुए हैं। ओके, अब ये जो दो एंगल्स हैं ये हमारे पास कौन से एंगल्स हैं? ये दो एंगल्स जो हैं ये हमारे पास कौन से एंगल्स हैं? ये को इंटीरियर एंगल है। देखो ट्रांसवर्सल लाइन ये है, ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पे जो एंगल्स होते हैं, जो अंदर एंगल्स होते हैं पैरेलल लाइन के सेम साइड पे, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। और प्रॉपर्टी कौन सी? को इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो यहाँ पे अब हम इनका जो गिवन एंगल है, हमें गिवन क्या दिया हुआ है? 126 डिग्री और प्लस 44 डिग्री। अगर हम इनका सम करते हैं तो कितना आया? 170 डिग्री। तो ये 170 डिग्री, लेकिन हमें तो इनका सम कितना चाहिए? 180 डिग्री चाहिए, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। लेकिन ये क्या है? 170 डिग्री है। तो 170 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये इक्वल तो नहीं आया ना 180 डिग्री के। सो इसका रीजन दे देंगे बिकॉज को इंटीरियर एंगल सम इज नॉट equal to 180 degree, therefore L is not parallel to M। ये वाला साइन जो होता है ये पैरेलल का साइन होता है। ओके, सो इस तरीके से हमने चेक किया कि L जो है वो M का पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल नहीं आया। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखते हैं हम। अब ये है हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें एंगल्स कौन कौन से दिए हुए? देखो ये लाइंस जो हैं ये लाइन हमारे पास L और M लाइन जो है ये पैरेलल
कही है उसने, पैरेलल चेक करनी है हमें, और ये ट्रांसवर्सल है। लेकिन देखो ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि ये नीचे से ऐसे, ये नीचे से बड़ी थी ऊपर से छोटी होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, इसलिए हम इन्हें पैरेलल लाइन नहीं कह सकते। लेकिन हमें इन एंगल्स को देखकर समझकर फिर वेरीफाई करना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं है। ओके, तो अब अगर हम देखें, अब हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है, अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, हमें तो ट्रांसवर्सल लाइन के अकॉर्डिंग एंगल्स को देखना है। अब अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल हमें, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल दिया हुआ है। अब हम इसे पैरेलल लाइन कैसे प्रूव कर सकते हैं? या तो हमारे पास सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या तो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स पता चल जाए, या ऑल्टरनेट, या कोई भी जो भी हम देखना चाहें एंगल वो पता चल जाए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं है। ओके, तो अब ये 75 डिग्री, अब हमें पता है 70, ये सेम साइड पे हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर ये देखें, ये वाला एंगल हम ले लें और इसका हम नेम देते हैं एंगल 1, ठीक है। अब ये एंगल 1 जो होगा, हमें ये फाइंड आउट कर लें अगर हम, तो हमारे पास इसका करस्पॉन्डिंग पेयर आ जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हो और सेम पोजीशन पे हो। अब ये देखो, ये सेम साइड पे है और ये सेम पोजीशन पे है, एंगल 1 भी पैरेलल लाइन के ऊपर है और ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो दैट मीन्स ये करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो गया। लेकिन अब इस एंगल को 1 को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? लेट्स सी, ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। लीनियर पेयर बनाते हैं ना वो, तो अब हम 180 में से 75 डिग्री को माइनस करके एंगल 1 को फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। अब जब भी हमें क्वेश्चन आता है ना, तो फिगर हमें अपने आप बनानी होती है, क्योंकि कई मिसिंग एंगल्स होते हैं, उनको हमें फाइंड आउट करना होता है, और उसके लिए उन्हें नाम देना भी जरूरी होता है, और नाम देके उसका रीजन लिखना भी जरूरी होता है। तो अब देखो, एंगल 1 प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये दोनों 180 डिग्री के हैं तो इनका रीजन क्या हुआ? लीनियर पेयर, ठीक है। तो अब एंगल 1 फाइंड आउट कर लेते हैं। 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 75 डिग्री। अगर 180 डिग्री में से 180 में से 75 माइनस करें तो कितना आया? ये आया 10 बना ना, 105 डिग्री। कितना आ गया ये हमारे पास? 105 डिग्री। दैट मीन्स एंगल 1 आ गया हमारे पास 105 डिग्री। ओके, अब 105 डिग्री, अब एंगल 1 और 75 डिग्री, ये दोनों एंगल्स कौन से हैं? कौन सा पेयर है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर अगर है तो वो इक्वल भी तो होने चाहिए ना, लेकिन दे आर नॉट इक्वल। तो यहीं से पता चल गया कि ये लाइंस जो हैं वो पैरेलल नहीं है। सो लिखेंगे एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू 75 डिग्री because corresponding angles are equal if lines are parallel। अगर लाइन पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, तो यहां पे तो इक्वल नहीं है। सो दैट मीन्स L इज नॉट पैरेलल टू M। ओके, सो इसका रीजन दे दिया हमने। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, और थर्ड पार्ट में फिगर कुछ इस तरीके से दी हुई है हमें, और इसमें हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है और ये वाला एंगल दिया हुआ है। अब हम इसे कैसे निकाल सकते हैं? अब देखो, अगर क्रॉस में हमारे पास
वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। अगर ये एंगल हमें पता है तो हम इसका वर्टिकल भी तो निकाल सकते हैं ना। तो ये 57 डिग्री है, तो ये भी हमारे पास, इसको पहले नाम देते हैं एंगल को, एंगल 1। अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें तो फिर हम इन दोनों एंगल का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, क्योंकि ये कौन से एंगल है, को इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ये कौन सी साइड पे, लेफ्ट साइड पे। इन दोनों एंगल का सम कर दें और वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब लाइन पैरेलल होंगी, और नहीं आता तो लाइन पैरेलल नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें इस एंगल को फाइंड आउट करना है। सो एंगल 1 हियर, एज वी नो एंगल 1 इज इक्वल टू 57 डिग्री। अगर ये एंगल 57 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का बन जाएगा हमारे पास, 57 डिग्री। और इसका रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये आ गया। अब हम इन दोनों का चेक कर लेंगे को इंटीरियर एंगल से। सो एंगल 1 नाउ, एंगल 1 प्लस 120 डिग्री कितने डिग्री के इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के। बिकॉज ऑफ किस कारण से, को इंटीरियर एंगल्स सम इज 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स का सम सेम साइड पे ट्रांसवर्सल की कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल 1 कितना है हमारे पास, एंगल 1 सॉरी 57 डिग्री प्लस 123 डिग्री, कितना आया ये, देखते हैं इसको ऐड करके। 123 डिग्री में अगर 57 ऐड करें तो कितना आ गया, 180 डिग्री। ओके, सो 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज को इंटीरियर एंगल का सम भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो हेयर L is parallel to M। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। उसके बाद ये फिगर जो है हमारी फोर्थ पार्ट की फिगर है। अब इस फोर्थ पार्ट की फिगर में हम चेक करते हैं कि क्या ये लाइंस पैरेलल हैं। तो अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में। अब अगर हम इसमें देखें तो हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है और ये वाला एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये भी एंगल, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और जहां भी क्रॉस बनेगा तो अपोजिट एंगल बनेंगे। तो इसका मतलब अगर ये एंगल दिया हुआ है तो हम इससे ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका वर्टिकल अपोजिट है और वर्टिकल अपोजिट इक्वल होता है। तो इसको नाम देते हैं एंगल 1, ठीक है ना। तो here angle 1 is equal to 72 degree because of vertically opposite angles। ओके, अब एंगल 1 हमारे पास आ गया 72 डिग्री। ये हमारे पास एंगल आ गया 72। अब ये जो सेम साइड पे ये दो एंगल हैं, इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड दे आर इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो नाउ एंगल 1 प्लस 98 डिग्री इज इक्वल टू कितने होने चाहिए, ये 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे होते हैं और उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं इसे। एंगल 1 हमारे पास कितना आया, 72 डिग्री। सो 72 डिग्री प्लस 98 डिग्री, ये कितना आ गया, 180 डिग्री। अब इसे
ऐड करके देखते हैं क्या ये 180 डिग्री आएगा। लेकिन ये तो कितना आ रहा है 72 डिग्री प्लस 98 डिग्री, ये कितना आया हमारे पास 170 डिग्री आया। ठीक है, सो 170 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज the sum of co-interior angle is equal to 180 degree। ठीक है ना। so here L is not parallel to M। okay, so this was your question number 6 of this exercise 5.2। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।